इस समय हम तुगलकाबाद विधानसभा में मौजूद हैं, जहां से समता पार्टी के प्रवीण चौहान साहब चुनाव में अपना दावेदारी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। बात करेंगे लोकल मुद्दों पे, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि आज वो माहौल बन चुका है कि जो जनता है वो सिर्फ लोकल मुद्दों को लेकर ही चुनाव में उतरने के लिए तैयार है और अपनी जो लोकल समस्या है उनसे निजात पाने की कोशिश कर रही है। प्रवीण जी हमारे साथ युवा नेता हैं। आपने देखा होगा कि चेहरे से भी नजर आ रहा है कि लोकल रहने वाले हैं और लोकल जानकारी पूरी रखते हैं। बात करेंगे आखिर लोकल मुद्दे यहाँ है क्या, जिनकी समस्याओं से निजात दिलाने की बात प्रवीण जी कर रहे हैं। सर स्वागत है पहले तो चैनल पर। नमस्कार। अब प्रवीण जी क्या यहाँ पर समस्या है तुगलकाबाद क्षेत्र की, अगर हम बात करें जिनके ऊपर आप काम करने की कोशिश करेंगे? देखो भाई, तुगलकाबाद विधानसभा में जी 10 साल आम आदमी पार्टी अभी रह चुकी है, उससे पहले 15 साल बीजेपी। जी ठीक है जी। और 25 साल लगभग हो गए। लोग जो वोट अपना करते हैं इसलिए करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, लेकिन विकास का अगर जो मुद्दा देखा जाए दूर दूर तक जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो छोटा मुद्दा हो, बड़ा मुद्दा हो, एजुकेशन का हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, या सड़क हो, सीवर हो, नाली हो, कूड़ा हो, किसी भी जगह पे काम नहीं हो। बात वही फिर से आती है, मैं एक बार आपको दोहरा देता हूँ। चाहे वो तुगलकाबाद के अंदर तुगलकाबाद गांव रहा हो, चाहे वो प्रेम नगर रहा हो, उगला मोड़ रहा हो, या तक कि ये जो क्षेत्र जहाँ पर हम कैलाशपुर खड़े हुए हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, साफ सफाई की कोई ध्यान नहीं है, कूड़ा करकट जस का तस पड़ा हुआ है। इतने वर्ष होने के बाद भी पार्टी कोई भी रही हो, निदान नहीं हो पा रहा है। निदान कैसे होगा? सर देखो, निदान क्या है मैं बताता हूँ। अभी जो एमएलए हैं आपके 10वीं पास है, 65 साल उम्र हो चुकी जी। ठीक है, तो आप खुद सोच लीजिए कि आप अपने क्षेत्र का विधायक एक ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जिसके पास ना तो नीति है और ना ही नीयत है। उनका सिर्फ उगाही का काम है, उगाही चल रही है, पब्लिक में वो दिखाई नहीं देते हैं। पिछले 10 साल में 10 बार नहीं दिखाई, फिर भी तो जनता उन्हीं को चुनती है। नहीं, जनता इस बार बदलाव लाएगी। हम जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों के पास जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि आपको कहाँ वोट करनी है और क्यों करनी है। क्योंकि देखिए, आप लोकतंत्र में वोट ही ऐसा माध्यम है जहाँ आप अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं। ठीक है, वो जनता पे डिपेंड करता है कि वो एक पढ़ा लिखा युवा चाहते हैं या फिर एक घिसे पिटे पुराने नेता को। जनता सिर्फ ये चाहती है कि उनकी समस्याओं से निदान मिल जाए, परंतु आज तक वो जिनको भी उन्होंने अपने लिए चुना है उन्होंने ही उनको धुना है। आखिर समस्या तो वहीं की वहीं रहती है। देखो भाई साहब, मैं एग्जांपल देता हूँ जी। अभी जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जी, ठीक है, बैग का वजन है, बैग भारी, वो स्कूल से पैदल आ रहे हैं। गरीब का बच्चा पैदल ही आता है, आपको पता है जी। उसके पास कोई सुविधाएं तो है नहीं। अब उसको सड़क पार करनी है तो उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो फुट ओवर ब्रिज का यूज करे या वो नीचे से। वो नीचे से आते हैं, उनकी सुरक्षा को भी खतरा है और ट्रैफिक बहुत हो जाता है। हमारे नेता ने क्या किया, नेताओं ने क्या किया है कि फुट ओवर ब्रिज पे 150 सीढ़ी लेफ्ट साइड है और 150 सीढ़ी राइट साइड है। अब बच्चों से हमने पूछा कि भाई आप ऊपर से क्यों नहीं आते हैं, नीचे से क्यों आते हैं, तो उन्होंने बोला कि टाइम लगता है और थकान बहुत हो जाती है। तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करी है कि हम उस फुट ओवर ब्रिज में एस्केलेटर लगा सकें जी। पैसा मिलता है बट वो पैसा जेब में यूज नहीं होता, वो जेब में जाता है नेताओं के। उसके अलावा कूड़ा, आप देखो भीड़ बहुत है, घर ज्यादा है, तो हर घर के बाहर डस्टबिन लगाना मुश्किल है। मैं भी ये मानता हूँ, लेकिन हर गली के कोने पे, हर चौराहे पे हम लोगों ने डस्टबिन नहीं लगाए हैं। सरकारी गाड़ियां आती हैं एमसीडी की, उनमें क्या है, वो 2 चक्कर लगाते हैं, कूड़ा नहीं उठा पाते हैं। ठीक है, आप कोई भी गली जाके देख लीजिए, पिछले जो 20 साल की स्थिति है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा। डी ब्लॉक में आप चले जाएं, बड़े बड़े नाले हैं, ना उनपे ढक्कन लगे हैं, ना वो लेंटर हुआ है उनपे, और आज भी जस के तस पिछले 20-25 साल से। उसके अलावा एजुकेशन, बच्चा जो है गरीब हो चाहे अमीर हो, वो इंटेलिजेंट हो सकता है। मानते हैं आप? मानते हैं मेरी बात? बिल्कुल। अगर उस बच्चे को 10वीं 12वीं के बाद हायर एजुकेशन की तैयारी करनी है या इवन 10वीं 12वीं में बोर्ड की तैयारी करनी है, किताबें बहुत महंगी है, तो 2 बजे के बाद वो बच्चा कहाँ जाए? हमने सरकारी लाइब्रेरी का कोई इंतजाम नहीं किया है। स्वास्थ्य सेवाओं का आते हैं, पिछले 35 साल में हमारी विधानसभा में आज तक कोई भी सरकारी अस्पताल आना चाहता है। जो बेचारे रेडी पटरी वाले हैं जी, सबसे उगाही ली जाती है और इनका सबसे ज्यादा काम नेटवर्क यही चल रहा है कि उगाही कैसे की जा सकती। तो यही उगाही कर पाओगे? नेता लोग कर रहे हैं। अच्छा, नेता कर रहे हैं, उनके नुमाइंदे कर रहे हैं। खुला है जी, खुला है, कहीं जाके पता कर लो, सब जगह खुला है ये। फिर भी तो वोट नेताओं को मेरे 5 मुद्दे हैं जी। उगाही बिल्कुल नहीं की जाएगी मेरी विधानसभा में, अगर आप मुझे चुनकर भेजते हैं। उसके अलावा 3 महीने के अंदर जितने भी नाले खुले हुए हैं, जितनी भी नालियां साफ नहीं है,
और जितनी जगह कूड़े का ढेर है, अंबार लगा हुआ है, वो बिल्कुल हटाया जाएगा। उसका सिस्टम बनाया जाएगा, हर चौराहे पे, हर गली के कोने पे डस्टबिन लगाए जाएंगे विद इन 3 मंथ्स। उसके अलावा जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जितनी भी गलियों में अंधेरा है, वहां पे लाइटें लगाई जाएंगी। जहां पर कैमरे की व्यवस्था नहीं है, वहां कैमरा लगाया जाएगा। और उसके अलावा एस्केलेटर बच्चों के लिए लगाए जाएंगे ताकि ट्रैफिक से निजात मिल सके। और उसके अलावा बच्चों की जो एजुकेशन है, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन पे मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले मुख्यतः जो बेसिक मुद्दे हैं उनको इंप्रूव किया जाएगा, जो जल्दी हो सकते हैं। और पब्लिक सांस लेना चाहती है, आप मेरे साथ झुग्गी में चलो, या अब वो लोग गरीब हैं लेकिन है तो वो भी इंसान ना, बिल्कुल सांस तो उनको भी लेना है भाई साहब। रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा बीमारी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, जितनी भी ये बीमारियां झुग्गियों में पाई जाती है। और झुग्गी का मतलब ही यही है कि जहां सबसे ज्यादा गंदगी हो उसको झुग्गी कहते हैं। तो क्या उनको जीने का अधिकार है या नहीं है, आप बताएं। अधिकार है बिल्कुल ना? अधिकार है और सबको बिल्कुल। अधिकार है। तो हम उनके लिए काम करेंगे और 100% काम करेंगे। जो 25 साल का काला साम्राज्य है इसको हटाएंगे और एक नई व्यवस्था यहाँ की जनता को देंगे। तो आप सुन रहे थे परवीन जी को, और परवीन चौहान साहब ने सीधे सीधे कह दिया है कि जो लोकल मुद्दे हैं जिनसे जनता निजात पाना चाहती है, कोशिश ये रहेगी पहले ही 3 महीने में उनको सुधार किया जाए। और अगर थोड़ा समय भी लगता है, एक मौका अवश्य देना चाहिए ताकि लोकल व्यक्ति ही लोकल मुद्दों की समस्या समझता है और उनका निदान भी कर सकता है। पार्टियां आपने लगातार देख ली हैं, समझ ली हैं, चुन ली हैं, और जो लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, चाहे वो 1000 रुपए बांटने की बात करें, चाहे वो 2100 रुपए बांटने की बात करें, जो वो वोट बांट रहा है इसका मतलब वो आपको खरीद रहा है, आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब वो आपको पैसे दे ही दिए तो आपके लिए सोचेगा क्या? सबसे बड़ा सवाल यह आता है। और आप आम मतदाता को ये सोचना चाहिए कि उनका जो भला करेगा उसी को वो वोट करे।